सोने का पिंजरा सुहावना, अंदर पंछी उदास। कबीर की ये वाणी एक तीव्र आत्म जागृति का संदेश है। हमने जीवन में सुविधाएं तो बहुत बटोरी हैं, लेकिन आत्मा की शांति कहीं खो गई है। ये वाणी बताती है कि भौतिक सुखों का बंधन भी एक कैद है और आत्मा को ये शोभायमान पिंजरा उदास करता है। इस वीडियो में जानिए कबीर की इस वाणी का गहरा अर्थ, उपनिषदों और भगवत गीता में देह और आत्मा का संबंध, भागवत में आत्म शांति का मार्ग, कैसे मनुष्य अपने ही बनाए सुख के पिंजरे में बंद हो जाता है। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है जो दिखावे की दुनिया में आत्मा की आवाज भूल गया है। अगर आपकी आत्मा भी उदास है तो इस वाणी को जरूर सुने। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर सप्ताह आत्मा को छू जाने वाली संत वाणियां मिलती रहें। कमेंट करें, क्या आपने भी कभी भीतर के पंछी की उदासी महसूस की है? इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। शायद उनका भी पिंजरा सोने का हो, लेकिन मन उदास। कबीर का दोहा, सोने का पिंजरा सुहावना, अंदर पंछी उदास। जागत ही को संग है, सोवत छोड़ चलास। भावार्थ, संत कबीर इस दोहे में शरीर, आत्मा और माया के जाल का गहरा रहस्य उजागर कर रहे हैं। वे बताते हैं कि शरीर एक सुंदर पिंजरा, सोने का पिंजरा है, लेकिन इसमें बंद आत्मा, पंछी, दुखी रहती है। ये संसार मोह और माया का बंधन है, जिससे मृत्यु के बाद आत्मा को अलग होना ही पड़ता है। सोने का पिंजरा सुहावना, अंदर पंछी उदास। शरीर एक सुंदर, चमकदार, मूल्यवान सोने का पिंजरा है, लेकिन इसके अंदर बंद आत्मा, पंछी, दुखी है। मनुष्य अपने शरीर की सुंदरता, सुख सुविधाओं और संपत्ति में ही उलझा रहता है, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। जागत ही को संग है, सोवत छोड़ चलास। ये शरीर और दुनिया के रिश्ते केवल जागते जीवन तक ही साथ रहते हैं। जैसे ही मृत्यु आती है, आत्मा इस पिंजरे, शरीर को छोड़कर चली जाती है और ये संसार पीछे छूट जाता है। आध्यात्मिक व्याख्या: 1. शरीर, पिंजरा और आत्मा, पंछी का संबंध। भगवत गीता 2.22 में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। कबीर के अनुसार मनुष्य अपने शरीर और भौतिक संपत्तियों पर गर्व करता है, लेकिन ये शरीर नश्वर है। आत्मा का असली घर परमात्मा की शरण में है, लेकिन माया के कारण वो शरीर में बंधी रहती है। जब मृत्यु आती है तो आत्मा ये सब कुछ छोड़कर चली जाती है। श्रीमद् भागवत 11.23.57 में कहा गया है, मृत्यु समीपे किमु यज्ञदानम स्वर्गाय नैवार्थम पिय धीरा। मृत्यु के निकट आने पर कोई भी यज्ञ या दान व्यक्ति को बचा नहीं सकता, केवल आत्मज्ञान ही मुक्ति दिला सकता है। इसलिए शरीर की बजाय आत्मा की मुक्ति पर ध्यान देना चाहिए। 2. माया का मोह और आत्मा की बेचैनी। भगवत गीता 7.14 में श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया मेरी शक्ति से उत्पन्न हुई है और इसे पार करना अत्यंत कठिन है। कबीर इसी सत्य को उजागर करते हैं कि सोने का पिंजरा सुंदर तो है, लेकिन उसमें बंद पंछी, आत्मा हमेशा मुक्त होने की तड़प में रहती है। इसी तरह शरीर सुंदर और आकर्षक हो सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा भौतिक बंधनों से मुक्त होने की कोशिश करती है। जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक उसकी आत्मा इस संसार में भटकती रहती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह, माया का आकर्षण ही सभी दुखों की जड़ है। इसलिए माया को त्याग कर आत्मा की मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। 3. मृत्यु और आत्मा की यात्रा। कठोपनिषद 1 फरवरी 1920 में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचिन
नाय भूतवा भविता वा न भूया। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और नहीं इसकी मृत्यु होती है। कबीर के अनुसार ये शरीर केवल जागृत अवस्था, जीवन तक ही साथ देता है। मृत्यु के समय आत्मा इसे त्याग कर चली जाती है और संसार का हर संबंध यही समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो मोहमाया के बंधनों से मुक्त होने की कोशिश करता है। महाभारत शांति पर्व में कहा गया है, शरीर व्याधि मंदिरन। शरीर तो केवल रोगों और कष्टों का घर है, असली जीवन आत्मा में है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। सांसारिक जीवन में इस दोहे का महत्व शरीर को सुंदर बनाने से अधिक आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। माया और भौतिक सुखों से चिपकने के बजाय आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। मृत्यु के बाद केवल आत्मा ही साथ जाती है। इसलिए जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। ध्यान, भक्ति और सत्संग से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करें। निष्कर्ष, शरीर एक पिंजरा है, आत्मा को इसे त्यागना ही पड़ता है। माया का आकर्षण आत्मा को बांधता है, लेकिन असली शांति केवल आत्मज्ञान से मिलती है। मृत्यु के समय केवल आत्मा ही चलती है, बाकी सब पीछे छूट जाता है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वही मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। शरीर तो पिंजरा है, आत्मा को मुक्त करना ही जीवन का असली उद्देश्य है।